Hello students, the topic we are going to discuss today is कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर। स्टूडेंट्स, आज आपको हम कैंसर की कीमोथेरेपी के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट्स, आप तो कैंसर के बारे में तो जानते ही होंगे। ये हमारे यहाँ बहुत ही ऐसी डिज़ीज़ है कि लोग इससे बहुत परेशान हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, कैंसर होता कैसे है। कैंसर आर न्यूप्लाज्म, इसको हम न्यूप्लाज्म बोलते हैं। न्यू मतलब नई, प्लाज्म मतलब ग्रोथ। कोई जब नई सेल में कोई नई ग्रोथ होती है तो उसे हम न्यूप्लाज्म बोलते हैं। कैंसर आर न्यूप्लाज्म इज एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ आर सेल डिवीज़न। तो स्टूडेंट्स, आप इससे समझ ही सकते हैं कि जो कैंसर होता है हमारा, जो नई ग्रोथ होती है वो हमारी एबनॉर्मल हो जाती है। एक नॉर्मल तरीके से हमारी जो ग्रोथ होती है वो नहीं होती है, एबनॉर्मल हो जाती है और कंट्रोल्ड में नहीं होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। उसमें लगातार उसमें डिवीज़न चलता रहता है, सेल डिवीज़न होता रहता है और बहुत सारी ग्रोथ बनती रहती हैं। तो लास्ट में ये जा कर के हमारी एक मैलिग्नेंट ट्यूमर बना लेते हैं। जब बहुत सारी सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, डिवीज़न बहुत ज़्यादा लगातार होता रहता है, तो ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसमें एक नॉर्मल सेल मैंने दिखाया है। जो कैंसर सेल है ये पहले तो दो सेल्स में डिवाइड हो रही है, फिर ये डिवीज़न हमारा 4 में हो रहा है, 4 से और भी ज़्यादा में हो रहा है, फिर लास्ट में आप देख रहे हैं कि ये डिवीज़न होते होते बहुत ज़्यादा ही अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होता जा रहा है, जिससे हमारी एक नई ग्रोथ बन जा रही है, जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। लास्ट में यही हमारा कैंसर का रूप ले लेता है। तो स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि कैंसर होता क्या है। हमारी सेल का अनवांटेड ग्रोथ होता है। ओके, इसका ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर का हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसके लिए आप सबसे ज़्यादा फेमस है कि कीमोथेरेपी कराते हैं। ओके, रेडियोथेरेपी कराते हैं। तो कीमोथेरेपी होता क्या है। कीमोथेरेपी इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ये 2 वर्ड से मिलकर के बना होता है, कीमो एंड थेरेपी। तो कीमो का मतलब क्या आता है, कोई केमिकल है, और थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। जब किसी केमिकल से हम ट्रीटमेंट करते हैं उसे हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। सो कीमोथेरेपी इज थेरेपी ऑफ ट्रीटमेंट मेथड यूज फॉर कंट्रोलिंग द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल। तो कीमोथेरेपी वो थेरेपी होती है जो हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, जो कंट्रोल करती है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल। कैंसर सेल की एक्सेसिव ग्रोथ जब होती है तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी यूज़ ऑफ हाई डोजेज ऑफ रेडिएशन टू किल कैंसरस सेल्स। रेडियो मतलब हमारे जो रेडिएशन होते हैं उनके द्वारा जो थेरेपी की जाती है उनको हम रेडियोथेरेपी बोलते हैं। तो इसमें बहुत ही हाई रेडिएशन दिया जाता है और उनसे कैंसर की जो सेल्स होती हैं उनको हम किल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट सर्जरी। सर्जरी भी हमारा एक प्रोसेस है कैंसर के लिए। तो इसमें होता है रिमूव द ट्यूमर एंड नियर बाई टिश्यूज ड्यूरिंग ऑपरेशन। इसमें हम ऑपरेशन करके जो ट्यूमर होता है, जो अनकंट्रोल ग्रोथ हुई रहती है, उनको निकाल देते हैं और उनके आसपास की जो सेल्स टिश्यूज़ होते हैं उनको भी हम निकाल देते हैं, क्योंकि उनमें भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इम्यूनोथेरेपी। इम्प्रूव इम्यून सिस्टम एक जो ड्रग दे करके हम उनको, जब किसी की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है बॉडी में, उनका इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, तो हम उनको ड्रग दे करके उनके इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का काम कराते हैं। हार्मोन थेरेपी। इट इज़ ए ट्रीटमेंट दैट यूज मेडिसिन टू ब्लॉक द लोअर द अमाउंट ऑफ हार्मोन इन बॉडी टू स्लो डाउन। जब कभी कभी हमारी बॉडी में अनवांटेड हार्मोन्स सेक्रेट होने लगते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं रहती है वो भी सेक्रेट होते हैं, बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में निकलने लगते हैं, तो हम हार्मोन थेरेपी के थ्रू इनको हम स्लो करते हैं, कम करते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट हमारा जीन थेरेपी के माध्यम से जीन ट्रांसफ़र इसको बोलते हैं। इंट्रोड्यूस न्यू जीन्स इनटू कैंसरस सेल्स। हमारी जो कैंसर सेल होती है उसमें नई जीन्स इंट्रोड्यूस होने लगती हैं, तो हम इनका भी ट्रांसफ़र कराते हैं। तो इसमें हम जीन थेरेपी का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसरस ड्रग्स। एंटी कैंसरस ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन देख लीजिए। सबसे पहले इसमें आता है एल्काइलेटिंग एजेंट। हमारे जो कुछ एल्काइलेटिंग एजेंट यूज़ होते हैं, जिसमें आपका आता है नाइट्रोजन मस्टर्ड जो प्लांट होता है, मेल्फालान और साइक्लोफॉस्फामाइड। नाइट्रो सोर्सेज जिसमें कार्मस्टीन, लोमस्टीन। एल्काइल सल्फोनेट जिसमें ब्यूसल्फान, एथाइलामीन, थायोटेपा। ट्रियाजिन्स जिसमें डाकार्बाजिन।
नेक्स्ट है दूसरा हमारा एंटी मेटाबोलाइट्स। कुछ एंटी मेटाबोलाइट्स भी यूज़ होते हैं इसमें। फोलेट एंटागोनिस्ट जिसमें मीथोट्रेक्सेट आती है, ये हमारी ड्रग है। प्यूरिन एनालॉग्स, प्यूरिन एनालॉग्स में 6 मरकप्टोप्यूरिन और 6 थायोगुआनिन, ये ड्रग हमारी यूज़ होती है। पायरिडिन एनालॉग, पायरिडिन एनालॉग में 5 फ्लोरो यूरोसिल, नेक्स्ट है फ्लॉक्सियोरिडिन और नेक्स्ट साइटाराबिन। नेक्स्ट है नेचुरल प्रोडक्ट्स। कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें हमारे कुछ प्लांट्स, कुछ एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देने वाले मॉडिफायर, ये भी यूज़ होते हैं। तो उसमें प्लांट जो होता है उसमें विनका अल्कोलाइड आती है जिसमें हमारे विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन होते हैं, और पोडोफाइलोटॉक्सिन, ये हमारे प्लांट के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। एंटीबायोटिक है जिसमें एक्टिनोमाइसिन डी और डोक्सोरुबिसिन, ब्लीमाइसिन, माइटोमाइसिन सी। हार्मोन एंड एंटी हार्मोन्स जो होते हैं ड्रग, उसमें प्रिडनिसोन, एथिनाइल, एस्ट्राडायोल, टैमोक्सिफिन, ये ड्रग हमारी यूज़ होती हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं एल एस्पार्जिनेज, बायोलॉजिक रिस्पॉन्स मॉडिफायर, इसमें इंटरफेरॉन्स यूज़ होते हैं जो हमारे अल्फा बीटा एंड गामा कैटेगरी के होते हैं। कुछ मिसलेनियस एजेंट यूज़ होता है जिसमें हमारा आता है सिस्प्लांटिन, हाइड्रोक्सीयूरिया एंड प्रोकार्बाजीन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसका मोड ऑफ एक्शन आप देख लीजिए। इसका मोड ऑफ एक्शन जो होता है इसमें आप देख लीजिए प्यूरिन सिंथेसिस, पायरिमिडीन सिंथेसिस, 2 सिंथेसिस होती है जो कन्वर्ट होती है राइबोन्यूक्लियोटाइड में। राइबोन्यूक्लियोटाइड हमारी कन्वर्ट होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में। ये हमारा ये जो कि डीएनए में कन्वर्ट होता है, डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होता है। आरएनए हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस बना लेती है, और ये प्रोटीन की सिंथेसिस हमारे कुछ किसकी वजह से होती है, कुछ एंजाइम्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये हमारे साइटोस्केलेटन के एक पार्ट होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे जो सेल्स होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे यूज़ होते हैं। अब स्टूडेंट्स में देख लिए जो पेंटोस्टाटिन जो हम ड्रग हमने लिया है वो क्या करते हैं, इनहिबिट एडेनोसिन डीएमाइनेज, ये प्यूरिन की सिंथेसिस को ही रोक देती है जिससे हमारा आगे का प्रोसेस बंद हो जाता है। मीथोट्रेक्सेट से अगर ड्रग हम देते हैं तो राइबोन्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस को रोकता है जिससे हमारा ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड नहीं कन्वर्ट होता है, फिर डीएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा और कोई प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, तो हमारी आगे सेल्स ग्रो नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट है साइटाराबिन, ये हमारी इनहिबिट करती है डीएनए पॉलीमरेज को, जिससे हमारे डीएनए के बाद की प्रोसेस बंद हो जाती है। एल्काइलेटिंग एजेंट अगर हम देते हैं तो ये भी हमारे डीएनए की प्रोसेस को रोकने का काम करती है। ओके, विनका एल्कोलाइड है तो ये हमारे इनका फंक्शन होता है इनहिबिट द माइक्रोट्यूबुल्स को ये इनहिबिट करते हैं जिससे हमारी सेल्स को कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एल्काइलेटिंग एजेंट को आप देख लीजिए। एल्काइलेटिंग एजेंट आर रिएक्टिव टू डीएनए एंड सेलुलर प्रोटीन दैट द प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन इज मोस्टली थ्रू क्रॉस लिंकिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इनहिबिटिंग रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टू आरएनए। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने एल्काइलेटिंग एजेंट के बारे में पहले ही बताया था जो हमारी क्या करती है, डीएनए की प्रोसेस को डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं उनको इनहिबिट करती है जिससे हमारे डीएनए का रेप्लिकेशन आरएनए में नहीं हो पाता है। आरएनए में नहीं बन पाता है तो इसमें हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, और प्रोटीन की सिंथेसिस अगर नहीं होती है तो हमारा नया कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। ब्लियोमाइसिन, इट प्रोड्यूस डीएनए स्ट्रैंड ब्रेकेज, इनहिबिशन ऑफ डीएनए बायोसिंथेसिस इज़ ऑल्सो रिपोर्टेड। ये हमारी क्या करती है, डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसको ब्रेक कर देती है जिससे हमारा डीएनए का इनहिबिशन हो जाता है, उनकी बायोसिंथेसिस नहीं हो पाती है। इसको हम इसमें ऐसा रिपोर्ट किया गया है। मिथारामाइसिन, इट इनहिबिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू डीएनए थ्रू प्लीकामाइसिन एमजी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। ये क्या करते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए की सिंथेसिस, जो आरएनए हमारा डीएनए पर डिपेंड होता है क्योंकि डीएनए से ही आरएनए कन्वर्ट होता है, तो ये उनकी सिंथेसिस को उन पर जाकर के बाइंड करती है, उनकी सिंथेसिस को रोक देती है, किसके थ्रू, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।